हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा मध्य प्रदेश का गठन। सन 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी, जिसकी अनुशंसा के आधार पर 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना हुई थी। जिस वक्त मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, उस समय मध्य प्रदेश में कुल 43 ज़िले थे और वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने ज़िले हैं? 52 ज़िले हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं। ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग होता है, इसका कार्य ही होता है कि जैसा रिकमेंडेशन होता है उसके अनुसार अगर ज़रूरत होती है तो नए राज्यों का गठन करना, यही इसका कार्य होता है। उसके बाद सन 1972 में 2 नए ज़िले बनाए गए। पहला ज़िला बनाया गया भोपाल और दूसरा ज़िला बना राजनांदगांव। इस प्रकार सन 1972 में मध्य प्रदेश में कुल 45 ज़िले हो गए। उसके बाद सन 1998 में 2 समितियों का गठन हुआ। पहली समिति का नाम था B.R. दुबे समिति और दूसरी समिति का नाम था सिंहदेव समिति। B.R. दुबे समिति की अनुशंसा में 10 नए ज़िले बने और सिंहदेव समिति की अनुशंसा में 6 नए ज़िले बने और इस प्रकार मध्य प्रदेश में ज़िलों की कुल संख्या 61 हो गई और मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से इस समय भारत का सबसे बड़ा राज्य बन गया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1972 में जब भोपाल बना था, उसके पहले भोपाल जो था वो एक तहसील हुआ करती थी सीहोर ज़िले की। तो कई बार परीक्षा में ऐसी क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि कौन से ज़िले की तहसील था भोपाल। उसके बाद फिर 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का पुनर्विभाजन होता है और इस विभाजन के उपरांत एक नया राज्य आता है। उस राज्य का नाम है छत्तीसगढ़। इसमें मध्य प्रदेश के 16 ज़िले शामिल हुए, मतलब मध्य प्रदेश के 16 ज़िले अलग होकर एक नया राज्य बना लेते हैं। उस राज्य का नाम था छत्तीसगढ़ और इस प्रकार हमारा विभाजन हो जाता है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल मत समझिएगा बच्चों कि वही 16 जो 10 और 6 B.R. दुबे और सिंहदेव के द्वारा बने थे नए ज़िले, वो छत्तीसगढ़ में जाते हैं। हमेशा जब भी विभाजन होता है तो कहीं अलग पार्ट होता है, कोई लेफ़्ट साइड का या ईस्ट वेस्ट कोई ऐसे पार्ट होते हैं। ऐसा नहीं कि एक ईस्ट का पार्ट दे दिए, ज़िला दे दिए, एक वेस्ट का दे दिए, एक नॉर्थ का और एक साउथ का, और इस प्रकार एक नया प्रदेश बनाएंगे। जब भी देंगे या तो नॉर्थ साइड से अलग होगा, या तो साउथ से अलग होगा, या तो ईस्ट से, या तो वेस्ट से। हमेशा इस बात को अपने दिमाग पे रखिएगा। इसके बाद 15 अगस्त 2003 को, अभी देखिए 16 ज़िले चले गए, 61 हो गए थे, मतलब फिर से हम किस में आ गए? 45 ज़िलों में आ गए। उसके बाद 15 अगस्त 2003 को मध्य प्रदेश में फिर से 3 नए ज़िले बनते हैं। कैसे बनते हैं? खंडवा से अलग होकर बुरहानपुर बनता है, गुना से अशोकनगर बन जाता है और शहडोल से अनूपपुर बनता है। इस प्रकार ये 3 नए बन जाते हैं, तो 45 3 48 हो जाते हैं। फिर उसके बाद 2008 में 2 नए ज़िले बनते हैं। 2 नए ज़िले कौन से बनते हैं? पहला बनता है अलीराज से निकलकर झाबुआ और उसके बाद सिंगरौली से बनता है हमारा सीधी। इस प्रकार आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर आपको याद करने में कोई दिक्कत हो तो अपने से कोई भी ट्रिक बना लीजिएगा। जैसे इसी की देखिए, अगर मैं ट्रिक की बात करूं तो बना सकते हैं अलीराजपुर। जैसे अली मुस्लिम नाम लगता है, झाड़ फूक पे थोड़ा सा ज़्यादा विश्वास करते हैं तो झा से झाबुआ, झाड़ फूक, ऐसे कुछ कर सकते हैं। और सीधी सिंगरौली तो जनरली याद होती है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। सिंह कभी सीधी नहीं होती, तो इसका लड़ाई हुई दोनों और अलग हो गए, सिंगरौली सीधी। तो इस तरह से चाहें तो आप उनको याद कर सकते हैं। तो ऐसे अगर छोटी छोटी बातों पे आप फोकस करेंगे
तो याद रखने में आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। तो पेपर के जो क्वेश्चन होते हैं वो कुछ भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए बोल दे कि 2003 के अंत में या 2003 के नए ज़िले बनने के बाद कुल कितने थे, तो आपको ये पता हो जाना चाहिए कि यहाँ पर 48 हो गए थे। कैसे हो गए थे 48? 45 हुए छत्तीसगढ़ बनने के बाद, 3 वहाँ पे नए बन गए, तो 45 3 48। अब उसके बाद 2008 में 2 नए बन गए, झाबुआ बन गया और सीधी बन गया। इस प्रकार टोटल कितने हो गए? 50 हो गए। उसके बाद फिर एक नया ज़िला हमारा बनेगा 2013 में। 2013 में एक नया ज़िला बनेगा, शाजापुर से अलग होकर आगर मालवा बनेगा। अब ये हमारा कौन से नंबर का हो जाएगा? 51 नंबर का ज़िला हो जाएगा और 51 नंबर का ज़िला बन जाएगा हमारा आगर मालवा। उसके बाद हमारा फिर से एक नया ज़िला बनेगा 1 अक्टूबर 2018 को। 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ से निमाड़ी बनेगा। और इस प्रकार वर्तमान में हमारे ज़िलों की कुल संख्या 52 है। कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है कि पेपर के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। पहली चीज़ तो पेपर के क्वेश्चन ये ज़िले वाइज पूछ सकता है कि कौन सा ज़िला किससे अलग होकर बना, एक प्रकार का क्वेश्चन ये हो सकता है। दूसरा वो सन पूछ सकता है कि 2013 में कितने नए ज़िले बने मध्य प्रदेश में। उसके बाद या 2013 के अंत तक मध्य प्रदेश में कितने ज़िले थे। उसके अलावा पूछ सकता है कि सिंहदेव समिति की अनुशंसा पे कितने नए ज़िले बने थे, ये हो सकता है क्वेश्चन। उसी प्रकार पूछ सकता है आपका कि मध्य प्रदेश का गठन कौन से वर्ष में हुआ था। ठीक है, तो ऐसे करके पेपर के जो क्वेश्चन होते हैं वो कोई भी हो सकते हैं। तो अगर आप उसका डीप में स्टडी करेंगे, 2 प्रकार की स्टडी होती है। एक तो आप बुक में जाएं और 1 लाइनर पढ़ लेते हैं। 1 लाइनर पढ़ने से सिर्फ आपके लिए एक चीज़ होती है कि आपको 1 लाइन के क्वेश्चन याद हो जाते हैं, आपको उनका डिटेल नॉलेज नहीं होता। लेकिन अगर आप उनका डिटेल नॉलेज गेन कर, जैसे इसमें आप गठन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन होगा तो वो क्वेश्चन आपको डेफिनेटली बन जाएगा, चाहे वो ज़िलों का संख्या पूछे, छत्तीसगढ़ का गठन पूछे या कौन सा ज़िला किससे निकल कर बना था। अगर ऐसे कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो उनका आप आसानी से उत्तर दे पाएंगे। तो थोड़ा सा जब भी स्टडी करें थोड़ा सा डीप स्टडी करें। ऐसा लगता है कि डीप स्टडी करने में टाइम लगता है, लेकिन टाइम नहीं लगता, ये आपकी नॉलेज को इन्हेंस करता है। कई बार बच्चे 4 बुक उठा लेते हैं और बुकों से 1 लाइनर पढ़ना चालू करते हैं और 1 लाइनरों का एक इतना ढेर लगा लेते हैं माइंड पे, जबकि उनके डाउट्स क्लियर नहीं होते हैं। तो सबसे पहला काम होता है आपके डाउट्स क्लियर होना, आपके दिमाग पे एक व्यू बनना। जब तक आपके दिमाग में एक व्यू नहीं बनेगा, अगर मेरा ये वीडियो आप देखेंगे तो 8 से 10 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन 10 मिनट में आप देखें तो इसमें पूरा नॉलेज दिया गया है जो कि आपके गठन से रिलेटेड होगा।